क्वेश्चन नंबर 70 आपका लग जाएगा, बुक है ना यहाँ पे। चलिए 17 नंबर ये कहता है कि लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब होता है सिग्मा, और ये लिखा हुआ r = 0, और ये लिखा है 1000, और इसका जो लाना है आई की पावर r लिखा है, और लाना कितना है, कितना 1 लाना है, 1 ही है ना। चलिए 1 लाना है। इसका मतलब अगर हम इसे देखें तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ, देखो आई की पावर 0, आई की पावर 1 मतलब केवल आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6, है ना, और डॉट डॉट कहाँ तक, आई की पावर 1000 तक। हमने बताया कि कोई भी पावर होगी, कोई भी आई की पावर होगी XYZ, वो सिर्फ 3 रूपों में रहेगी, या तो आई, या तो आई स्क्वायर, या तो आई, या तो आई स्क्वायर, या तो आई क्यूब, या तो आई की पावर 4। इसके अलावा कोई पावर नहीं आएगी। तो जब 4 तक आप जाएंगे यहाँ से लेके, और जब यहाँ तक आप जाएंगे, जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये 5 का जो है फिर से बनेगा आई की पावर 4 × आई। 4 का मान रख देंगे, केवल आई बचेगा, बचा कि नहीं। जब हम 6 को लिखेंगे तो आई की पावर क्या लिख देंगे, 4 × आई स्क्वायर, है ना। फिर जब हम 7 को लिखेंगे तो हम आई की पावर 4 × क्या कर देंगे, आई क्यूब नहीं लिखेंगे, आई स्क्वायर × आई कर देंगे, है ना। या आई क्यूब कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आई क्यूब कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हमारे कहने का मतलब है सारी पावर जो है चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके आगे ये आई की पावर 0 का मान 1 होता है, आई का मान लिखा रहे सॉरी, आई क्यूब हो जाएगा, और ये आई की पावर 4 हो जाएगा। इतना आप जानते हैं कि इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि आप तुरंत चलिए डिफिनीशन पे। यहाँ पर आई को हम आई ही लिखते हैं, लेकिन आई स्क्वायर है तो हम -1 लिख देते हैं। अगर आई क्यूब है तो हम माइनस में आई लिख देते हैं। अगर आई की पावर 4 है तो हम क्या लिख देते हैं, 1। इन्हीं को उठा के हम इसमें बार बार पुट करेंगे। 1 ऐसे लिखा रहेगा, आई के जगह पर आई ही रहेगा, आई स्क्वायर के जगह पर -1 रहेगा, आई क्यूब के जगह -i रहेगा, फिर प्लस आई रहेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पहुँच गए ना, 4 पे आ जाओ, फिर क्या लिखेंगे, आई ही तो हुआ, फिर क्या लिखेंगे, -1। देखो आई लिखे थे, -1 लिखे कि नहीं। फिर आगे चलिए, या ये हो गया, ये हो गया, है ना। इस पे आ जाओ, क्या लिखेंगे, -i। फिर आगे चलो, इस पे अगला एक यहाँ पर लिखोगे आई की पावर 4 × आई की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1। देखो ये चेंज हो रहा, देखो ये ऐसे, और फिर ये ऐसे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। और प्लस में ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे जाएगा, कहाँ तक, आई की पावर 1000 तक। और आई की पावर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 1000 को हम लिख सकते हैं इतना। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, ये आई से आई कट जा रहा है, ये कटा, और उसके बाद इस 1 से यहाँ पे आ जाओ, इस 1 से ये 1 कट रहा है, इस आई से ये आई कट रहा है कि नहीं। तो ऐसे जितना 1 आई और समथिंग लिखते जाएंगे वो सब कटता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कटेगा, यहाँ तक, ये भी क्या है, 1 है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों नहीं काटे, हम काट दिए, ठीक है ना। अब तो सही है। अब ये आई बच रहा है, यहाँ पे ये आई बच रहा है, तो अभी आगे चलोगे तो कहीं ना कहीं -i मिल जाएगा। -i जैसे यहाँ पर लिखे हैं आई की पावर 9, आई की पावर 9 का मतलब क्या होता है, आई की पावर 4 × आई की पावर 4 × आई, ये तो होता है। और आई की पावर 10, आई की पावर 10 का मतलब आई की पावर 4 × आई की पावर 4 + 2। लेकिन जब 11 लिखोगे तो 11 में आपका -i आ जाएगा, और ये -i जो है वो इस -i से कट जाएगा, ठीक है ना। बस कहने का मतलब है ये सारे पद कटते चले जाएंगे, और लास्ट में खाली ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आई की पावर कितना, 4 की, आई की पावर 4 × 1 और 250, और ये हो जाएगा 1 की पावर 250, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। समझने के लिए इसे और अच्छे समझ सकते हैं, हम इसे ना काटें, 1 लिखा रहने दें। बाकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी वैल्यू जितनी कुछ है, i -i + i, देखो एक बार यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये कटा कि नहीं कटा, और ये कटा कि नहीं कटा, हाँ? जब हम 4 अंक को 4 अंक ऐसा लिख सकते हैं तो आपस में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ऐसे ही अगले 4 अंक कटेंगे, ऐसे अगले 4 अंक कटेंगे, ऐसे लास्ट तक कटते चले जाएंगे,
अब तो समझ में आया। तो बचेगा खाली आपका ये अकेला 1, तो इसीलिए आपका 1 जो है वो RHS आ रहा है। ना समझ में आओ तो इसे मिटाल के और थोड़ा बड़ा बता दें। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ I -1 -I +1, ये बार बार रिपीट हो रहा है। I -1 +1 -I, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये लिखे, फिर अगली बार लिखोगे, फिर यही लिखोगे, फिर यही लिखोगे। और ये जब रिपीट हो रहा है तो ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है। तो जब सब में कट जा रहा है तो बच क्या रहा है? 0 ही तो बच रहा है। और एक अकेला अकेला ये वाला बाहर वाला 1 बैठा हुआ, तो वही होना आंसर आ रहा है। अब तो समझ में आया। 18 लग गया होगा कि नहीं लगा? लगाए नहीं होगे, बट इजी है ना। चले, ये लिखा I की पावर 3 8 2, और ये लिखा आपका I की पावर 3 8 0, और ये आपका लिखा I की पावर 3 7, जरा बोल दो, 3 7 8, फिर क्या लिखा है? I की पावर 3 7 4। अपान में क्या लिखा हुआ है? I की पावर 3 7 2 3 7 0 3 6 8 6। देखो, सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे छोटी पावर इसमें 364 है, तो ऊपर भी I की पावर 364 कॉमन ले लो, 364 कॉमन ले लो। यहाँ इसमें से 64 घटाओ के कितना बचेगा? घटा सकते हो? अरे 82 में से 64 घटा दो, कितना बचेगा? 28 की 18 28 बचेगा कि 18 बचेगा? 18 बचेगा। चलिए, 80 में से 64 घटाओगे तो 16 बचेगा, है ना। 78 में से 64 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा? अब कितना बचना चाहिए? 14 बचना चाहिए। और 74 में से 64 घटाओगे तो आपका कितना बचना चाहिए? 10। 10 ही तो है, यहाँ 6 नहीं है, 10 64, ये इतना ही लिखा है, बीच में गैप दे दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पर I की पावर 64 कॉमन ले लो। यहाँ पर ही कितना बचेगा? I की पावर 8। यहाँ पर कितना बचेगा? 6। यहाँ पर कितना बचेगा? 4। और यहाँ पर कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर कितना बचेगा? 1। अरे I की पावर पूरा चला गया तो 1 ही बचा, ठीक है ना। इतना बच रहा, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 4 की घात बना लो। अब ये 4 7 28 है, तो ये आपका लिखा हुआ I की पावर 4 की होल पावर 7, ये आपका लिखा I की पावर 4 की होल पावर 4, और ये आपका लिखा I की पावर 4 की होल पावर कितना? 3। 4 3 12, 12 इंटू 2, यही तो ना। और ये हो जाएगा I की पावर 4, 4 दूनी 8, और 8 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पर 8 लिखा है तो ये हो जाएगा I की पावर 4 की होल स्क्वायर, I की पावर 4 इंटू I स्क्वायर, और ये I की पावर 4 खुद ही है, और ये I स्क्वायर है, ये 1 है। इतना सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब उतार लो, बस इसका मान रख दें, आंसर आ जाएगा। नीचे रिकॉर्डिंग नहीं आ रही होगी, या इधर देख लो इधर, तब उतारो, यहाँ बता दो। चलिए, I की पावर 4 का मान 1 होता है तो 1 की पावर कितना? 7। 4 का मान 1 होता है तो 1 की पावर 4। 4 का मान 1 होता है तो 1 की पावर 3 इंटू I स्क्वायर का मान -1 होता है। एक ये मिल गया। यहाँ पर प्लस में क्या लिखा है? I की पावर 4 का मान 1, और उसके बाद I स्क्वायर का मान कितना? -1। ये तो 0 बना देगा क्या है? 0 लगने लगा, ये कंफ्यूज कर रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इंटू -1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 प्लस में 1। देखो ये 1, ये भी 1, ये -1, और ये -1, ये 1, और ये -1, और ये +1, और ये -1, और ये 1। क्या कुछ मिस कर रहे हैं क्या? है -2 आया है इसमें क्या? तो
तो 28 है तो 28 लिख दिए और क्या। ओ 4 चौक 16 और 1 17 ना, तो आई बचेगा। तो यहाँ पर बच रहा है आई। चलिए अब सही है, इनसे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा। अब क्या बचा, आई माइनस 1 अपान कितना 1। यहाँ पर आप क्या करोगे, आई माइनस 1 अपान 1 लिखा है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम स्क्वायर कर सकते हैं। कोई नहीं ध्यान देते हो, इस 18 है ना, 4 चौक 16, 16 तो 18। हाँ सर, हाँ बस यही गलती है, वही बार बार वही एक अक्षर बार बार गलत हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ तो ये लिखा है 1 की पावर 4 और इंटू आई स्क्वायर का मान कितना दिया है 1 माइनस 1, से हो जाएगा -1। अब बस इसके आगे कुछ काम ही नहीं है, यही आंसर आ जा रहा है। ये सब कुछ नहीं करना। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये लिखा आपका -1 और ये लिखा आपका -1 और बटे में केवल बचा है 1, तो ये जोड़ देंगे -2, ये आपका RHS है ना। वर्गमूल हेडिंग डालिए, समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल। हाँ ये सातवां क्वेश्चन सातवां कीजिए R1 R2 समथिंग रहने दो यार, देखे नहीं है यार को, आज दिन और रहने दो, नहीं देखे वाकई में, ध्यान ही नहीं रहेगा थोड़ा। कल 2 लग गया था तो हमें लगा सब लग गया है, दिमाग में होता तो जरूर देख लेते। सर फीस कितनी बताए सर, कल 2-3 लड़कों के पास और 2-3 लड़कियों के पास फोन किए थे। 500 रुपए है। सर रजत तो कितना फीस बताए हैं सर, वो बताए सर क्या कह रहा है, कह रहा है 250 रुपये 2.5 महीने। एक सब्जेक्ट का 300, 2 सब्जेक्ट का वो बता रहा है, कह रहा है उससे पूछे तो कह रहा है 250 रुपये 2.5 महीने। चले ठीक है, अच्छा उधर ना जाओ, इधर देखो। समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल हमें निकालना है। हमें पता है कि हम x का वर्गमूल निकालते हैं तो √x लिख देते हैं, क्लियर है ना। अब अगर हम यहाँ पर x के जगह x प्लस आई वाई लिखे, चूंकि ये z है ना, यहाँ हम z की बात करते हैं तो हमने x प्लस आई वाई लिख लिया। अब हम इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम लिख देते हैं a प्लस आई बी। अब a प्लस आई बी इसलिए लिखें क्योंकि हम a और b को अगर x y मान लें तो कभी ये हम नहीं कह सकते कि x बराबर √x के, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो हम z को क्या करते हैं z1 लिख दें, या z को क्या करते हैं कुछ और भी लिख दें। क्या लिख दें, z1 ही सही है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। इनको अभी ऐसे रहने दो, इतना ना परेशान करो यार। चलिए इसका हम कर देते हैं वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई की होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, फिर हम ये लिखा है, यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस आई वाई की होल स्क्वायर प्लस में 2x आई और y, समझ जाओगे ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये लिखा है a प्लस आई बी। इसको देखिए, इसको आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और i, a प्लस आई बी। यहाँ से इसको स्क्वायर करोगे तो इसका मान -1 होता है ना। इसका मान क्या हो जाएगा -1। अरे यार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बड़े दिन बाद ऐसा हो रहा है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और i, और ये बराबर दिया है a प्लस किसके आई बी के। यहाँ से a की तुलना इनसे कर दो तो a स्क्वायर टू कितना मिला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की तुलना कर दो कितना मिलेगा 2xy। लिखो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर रख दें एक स्क्वायर, यहाँ पर रख दें 2 स्क्वायर, तो 1 -4 -3 आया। तो जैसे -3 आया वैसे ये रियल नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, इसके वास्तविक वर्गमूल चाहिए। तो वास्तविक वर्गमूल के लिए हमें यहाँ पर जो ये आया है ये वैल्यू, इसे हमें कन्वर्ट करनी है किसमें, स्क्वायर प्लस में, इस प्लस में कन्वर्ट करनी है। अब इस प्लस में ऐसे डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर देखो ये जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, देखो
एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, 4 मतलब हम ऐसे लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे 2x² वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम 2ab अपने मन से जोड़ रहे हैं और 2ab अपने मन से घटा रहे हैं। ध्यान दो इसे, इतना हमने जोड़ दिया, इतना हमने घटा दिया। अब ये जो लिखा हुआ है x² वाई स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा रहने दो। और यहाँ पर देखो इसके जगह पे ये इसको मिलाओ, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका x² माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। बना कि नहीं? क्लियर है ना। और उसके बाद ये क्या बनेगा? 2 और 2 4x² और वाई स्क्वायर। क्लियर है ना, इतना सही है। अब देखो इसको और आगे हम सॉल्व करें तो इधर आ जाओ। ये लिखा है x² और वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर और ये इसके जगह पे इसे ऐसे भी लिख दो x² वाई स्क्वायर और ये लिखा हुआ है आपका प्लस में 2xy की होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके जगह पर हमने क्या माना था? a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, लिखा a का स्क्वायर। और इसके जगह पर हमने क्या माना था? b, तो ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो x² प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो प्लस माइनस √a² प्लस b² हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही थी ये वास्तविक नहीं है। अगर कहीं छोटा हो गया तो ये रियल आएगा नहीं। हमें क्या चाहिए? वास्तविक और मूल चाहिए। तो इसलिए जहाँ x² माइनस वाई स्क्वायर है वहाँ हमें x² प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। इतना में लिखो। इससे इस वाले लाइन को, जो यहाँ वाली लाइन लिखी हो, इसे इक्वेशन 1 मान लो और जो यहाँ वाली लाइन लिखी हो इसे इक्वेशन, हाँ यहाँ पर आ जाओ। हमसे ये कह रहा था कि हमेशा आप पॉजिटिव वैल्यू यानी वास्तविक मान रखते हैं, तो इसलिए हम माइनस को छोड़ देते हैं और केवल प्लस में मान लेते हैं a² प्लस b²। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान देते हैं? 2। इतना लिख लो। चलते हैं समीकरण 1 व 2 से। ये सब लिख चुके हो ना? चलिए ये थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन क्वेश्चन इसके इजी हैं, उसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a², केवल a लिखा हुआ है। और सेकेंड आपका लिखा है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा है a² प्लस b²। अगर हम यहाँ से इसे काट दें तो हमें मिलेगा 2x² इक्वल टू कितना? ये a प्लस √a² प्लस b², ये तो मिलेगा ना। अब अगर हम यहाँ से 2 को इधर ले आए तो ये x² इक्वल टू मिलेगा 1/2 और ब्रैकेट में मिलेगा a प्लस √a² प्लस b²। क्लियर है ना इतना? अगर हम यहाँ से x का रूट हटा दें तो ये बड़ा सा रूट लग जाएगा और 1/2 मिलेगा और a प्लस √a² प्लस b² मिलेगा। इससे ऐसे लिख के छोड़ दो। सेम ऐसे ही हमें y की वैल्यू निकालनी है। ऐसे लिखने के बाद सेम ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू के लिए फिर से इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देंगे। ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिख डालो x² वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a² प्लस b²। और ये सेकेंड वाली लिख डालो x² माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। यहाँ घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये और ये कट जाएगा। ये बचेगा क्या? 2y² इक्वल टू ये a² प्लस b² माइनस में ये, और थोड़ा सा y हम डायरेक्ट लिख दें, खाली माइनस ही तो चेंज है, तो बाकी सब ऐसे रहेगा 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा √a² प्लस b² और माइनस में क्या हो जाएगा? ये। समझ में आया? इसको और इसको देखो, इसको और इसको, है ना। अब ये दोनों आपके वर्गमूल हैं, तो जब वर्गमूल है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये सब लिख चुके हो आप लोग। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ऐसे x प्लस i/y इक्वल टू, ये x की वैल्यू ये है ना, तो ये लिखेंगे पूरी वैल्यू √1/2 a² प्लस b² प्लस में a, ऐसे सेम। और फिर इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस में i और फिर ऐसे लिखेंगे ये 1/2 a² प्लस b² माइनस में a। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, इतना ध्यान देना। ये देख रहे हो ना, ये केवल ये माइनस और ये प्लस, इतना अंतर है। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, वही हमें प्रूव करना है। चलिए ये लिखा है 3 माइनस में 4i। अब कहता है कि इसका वर्गमूल निकालो, ये तो कह रहा है। तो जब इसका वर्गमूल की बात आएगी, वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब ये लिखा हुआ है ऐसे सेम
3 माइनस 4i, यही तो वर्गमूल हुआ। क्लियर है ना। और यही हमने वैल्यू मान ली है x प्लस आई वाई की। अब ये कहता है बस आप x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, यहीं लाके पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर। खाली x y की वैल्यू लानी है। अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, और इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम चूंकि रियल में चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मन में पढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और i। क्या ये लाइन आपके समझ में आई? देखो एक्स स्क्वायर करेंगे, आई वाई स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर माइनस दे देगा, कई बार कर चुके हो इसलिए थोड़ा डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन ये मिल रही है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसको इसके बराबर ये है और आई के साथ में ये बैठा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2xy इक्वल टू माइनस कितना 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये xy इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, यानी हमें मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हमें मिल गया एक्स और वाई। अब हम कह रहे हैं कि आपको केवल एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू को के लिए आप एक्स प्लस वाई स्क्वायर बना सकते हो, या यहीं से मान उठा के इसमें रख सकते हो, दोनों काम हो सकता है। तो एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो देखो, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पास। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हम लिख दिए, लेकिन ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका, और प्लस में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दो और यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दो। इतना तो आप जान चुके हो। अब ये पूरा लेकर इनको और इनको लेके हम एक फार्मूला बना देंगे, तो ये फार्मूला आपके सामने बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये बचा हुआ क्या बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब यहाँ पर देखो, ये अगर आप ऐसे आओगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और की होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसके जगह पर वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर वैल्यू कितने लिखी हुई है 3 का स्क्वायर, और प्लस में 4x वाई के जगह पर वैल्यू कितनी लिखी हुई है -2, और स्क्वायर लगा है ना तो आप भी स्क्वायर लिख दो, तो 3 त्रिक का 9, और ये हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4, 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस कितनी 5, स्क्वायर था तो हमने रूट ले लिया। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इन्हें एक लाइन और लिख लेंगे, चूंकि हमें रियल नंबर चाहिए तो हमें हमेशा हम प्लस वैल्यू लेके चलेंगे। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इधर आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को देख लेते हैं। जब हम 1 2 पे गए तो हमें ये लगेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 3, और ऐसे ही सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 5, ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू कितना प्लस माइनस, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हम लगभग 2 का मान यूज करेंगे। आ गया कि नहीं? ऐसे ही सेम हम y स्क्वायर निकालेंगे, तो चाहे y का मान निकालें हम कि निकाल लोगे? चलिए, अगर आप y का मान निकाल रहे हो तो 1 मिनट इसे देख लो। y मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा 3, x के जगह मान रखते हैं, अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं ना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3, 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी वाई इक्वल टू क्या प्लस माइनस 1, यही तो होगा। तो एक बार x की वैल्यू प्लस रखोगे तब भी y का मान 1 आएगा, एक बार x की वैल्यू माइनस रखोगे तब भी y का मान 1 आएगा, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 तब भी y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, और x इक्वल टू -2 तब भी y इक्वल टू -1। ये 4 वैल्यू जो हैं इसके स्क्वायर रूट की आएंगी। आप सोच रहे होगे कि 4 वैल्यू कहाँ से आ गई? यहाँ पर देखो क्या लिखा प्लस -2, एक बार हमने +2 रख दिया यहाँ पर तब भी 4 देगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा।
एक बार हमने -2 रख दिया तब भी 4 देगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो x के मान हम चेंज नहीं करेंगे, बार बार वही रखेंगे, लेकिन y भी तो आ रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार इसके साथ प्लस आएगा तो एक बार इसके साथ प्लस आएगा, एक बार इसके साथ माइनस आएगा तो एक बार इसके साथ माइनस आएगा। 4 मान हुए कि नहीं? क्लियर है ना? लेकिन अब आप क्या लिखोगे, तो आप जो स्क्वायर रूट लिखे थे किसका, वो लाइन बोलो पहले वाली, 3 - 4i, ये तो लिखा था x प्लस क्या लिखा था, आई वाई, ये तो लिखा था। तो यहाँ आप इसके स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं, x की जगह क्या लिखोगे 2, और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ 2 प्लस i, ये हो जाएगा। या आप लिख सकते हो 2 माइनस i, ये भी हो जाएगा। या आप लिख सकते हो -2 प्लस i, ये भी हो जाएगा। या आप लिख सकते हो -2 माइनस i, ये भी हो जाएगा। इन सभी का वर्ग स्क्वायर रूट करोगे, लिखा हुआ 9 प्लस, देखो जहाँ तक जान पा रहे हो वहाँ से बता देना, 9 + 40i लिखा है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम तुरंत इसको ऐसे रूट में लिख देंगे और x और i y लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आता है? तुरंत इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 + 40i हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x² - y² प्लस में 2xy और i। यहाँ तक समझ जाओगे? तुरंत यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक x² - y² = 9 मिलेगा, और एक आपका मिलेगा 2xy = कितना, 14। तो xy = कितना मिल जाएगा, 40 का आधा यानी 20, ये मिल गया। अब हमें x² + y² चाहिए, तो x² + y² = ये आपका हो जाएगा x² - y² की होल स्क्वायर -4 + 4xy। एक लाइन अगर याद कर लो तो और अच्छा है ना? ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली करोगे कैलकुलेशन तो यही तो आएगी। देखो यही तो हमने लिख दिया है, सभी में है तो याद कर लो क्या करना है, x² - y² की होल स्क्वायर -4x² y², है ना? अब मान रखते हैं यहाँ पर, यहाँ मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 9² और इसकी वैल्यू आई है आपकी कितनी, 20 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस में 4 × 20 का स्क्वायर 400, तो ये आपका हो जाएगा 81 और प्लस में आपका हो जाएगा 4 × 4 = 1600, यानी 1681 आया किसका, x² y²। अब x² y² 1681 का वर्गमूल कोई बताएगा? 1681 का कोई वर्गमूल बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। 1681 कितना आएगा, 441। 441 नहीं आएगा, ये आएगा आपका शायद 41, है ना? ये प्लस माइनस 41 आएगा, लेकिन चूंकि हमें वास्तविक संख्या लेनी है तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, 41 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर कितना 1 और 2 को बारी बारी सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू उठा ले लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले, अब कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। इसे मिटाल के हम थोड़ा सा साफ, जब तक उतारो तब तक हमें जल्दी देख ले रहे हैं। चलिए यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है, x² + y² = कितना 81 41 और x² - y² = कितना 9। इन्हें काट दो, 2x² = 40 तो x² = 20, तो x हो जाएगा 2√5। x की वैल्यू आ जाएगी ±2√5। x पॉजिटिव लेना है ना? और उसे उठा के y में रख देना। अब तो जान जाओगे आगे।